आज कविता दीदी का फोन आया था। उनके बेटे रोहित की शादी तय हो गई है। हम दोनों को आने का निमंत्रण दिया है। पिंकी अपने पति अभिषेक को खाना परोसते हुए बता रही थी, मैं तो नहीं जा पाऊंगा और बच्चों के भी एग्जाम चल रहे हैं। देख लो, यदि जरूरी ना हो तो तुम भी रहने ही दो, फिर कभी चलेंगे। इतना कहकर अभिषेक ने अपना खाना खत्म कर कमरे में चला गया। मन तो किया कि जोर से चिल्लाकर पूछूं कि यदि तुम्हारी बहन के बेटे की शादी होती तब भी क्या तुम ऐसा ही बोलते, लेकिन कहकर भी क्या फायदा। घर गृहस्थी में ऐसी कितनी ही बातों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। रात को बिस्तर पर लेटी तो कविता दीदी का चेहरा अपने आप आंखों के सामने आ गया। सीधी, सरल और शांत स्वभाव की कविता दीदी बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थी। बचपन में ही माँ भगवान को प्यारी हो गई तो दादी के साय में पली बड़ी। इंटर करते ही शादी कर दी गई। ससुराल में सास ससुर, ननंद, देवर और पति, कुल मिलाकर भरा पूरा परिवार था। दीदी अपने मायके और ससुराल में इंटर तक पढ़ने वाली पहली लड़की थी, लेकिन तब बहुओं की पढ़ाई लिखाई का ज़्यादा महत्व नहीं था। ससुराल में जीवन सरल नहीं था। कुएं से पानी भरकर लाना, सिल पर मसाला पीसना। यदि कुछ अच्छा था तो वो थे मेरे जीजा जी, जो मेरी दीदी से बहुत प्यार करते थे, उन्हें पूरा मान सम्मान देते थे। पंचायत चुनाव में दीदी की सासू माँ सरपंच पद के लिए चुन ली गईं। दीदी के लिए भी एक सुनहरा मौका आया। गांव की सर्वाधिक पढ़ी लिखी बहू होने की वजह से उन्हें प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के तहत गांव के अशिक्षित लोगों को पढ़ाने के लिए चुना गया। लेकिन सासू माँ ने बड़े ही रौब के साथ ये कहकर मना कर दिया कि मैं गांव की सरपंच हूँ और अगर तुम भी अब लोगों को पढ़ाने लगोगी तो घर गृहस्थी कौन संभालेगा। संस्कारों से बंधी मेरी दीदी ने इसमें भी अपनी खुशी ढूंढ ली और बिना कोई शिकायत किए अपनी छोटी सी दुनिया में मस्त हो गईं। फिर दीदी और जीजा जी दो बच्चों के माता पिता बने। परिवार में एक और बहू आई, यानी मेरी दीदी की देवरानी भी आ गई। सासू माँ हमेशा ही छोटी बहू की गलतियाँ नज़रअंदाज कर जिम्मेदारियों की पोटली बड़ी बहू को ही थमाती, जिसे मेरी बहन खुशी खुशी निभाती जा रही थी। कहते हैं किस्मत के आगे किसी का जोर नहीं चलता। जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तभी एक मनहूस घड़ी में सड़क हादसे में जीजा जी की मौत हो गई। ये महज एक्सीडेंट था या चुनावी साजिश, कोई समझ ही ना सका। दोनों बच्चों की जिम्मेदारी अब दीदी पर आ गई। बेटी 10 साल की और बेटा 7 साल का था। बेटे के जाने का गम था या सासू माँ की जिद थी कि बच्चों को संभालने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। ऐसे में घर से बाहर जाकर काम करना मुनासिब नहीं था। मजबूरन दीदी को आशा बहू बनकर गांव की गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव हेतु अस्पताल में चक्कर काटने पड़े। तब कहीं जाकर थोड़े बहुत पैसे मिलते। जीजा जी के जाने के बाद बीमा की राशि के 5 हिस्से किए गए, जो सासू माँ, ननंद, देवर, दीदी और दोनों बच्चों में बराबर बराबर बांटे गए। ऐसे ही समय पंख लगाकर उड़ता गया और दीदी ने 20 वर्ष की उम्र में ही अच्छा लड़का देखकर बेटी की शादी कर दी। तब से आज तक पारिवारिक जिम्मेदारी आज भी जस की तस बनी हुई है। सास ससुर दीदी के साथ ही रहते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर साथ देवर देवरानी का देते हैं।
होली दिवाली जैसे त्योहार पर लेन देन दीदी को करना पड़ता है। बड़ी बहू जो ठहरी और फिर सास ससुर जहाँ रहते, मेहमान भी वहीं आकर रुकते। अब दीदी की उम्र हो चली है, बेटे की शादी भी समय रहते हो जाए तो बच्चों की जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगी दीदी। यही सब सोचते विचारते रात कब गुजर गई पता ही नहीं चला। अब तो फटाफट सारे काम करके मुझे जल्दी से तैयार होना था, और कोई जाए या ना जाए मैं तो अपनी दीदी के बेटे की शादी में जरूर जाऊंगी। दोस्तों, कुछ लोग छोटी मोटी परेशानियों में किस्मत का रोना रोने लगते हैं, जबकि वहीं कुछ लोग बड़ी बड़ी मुसीबतों में भी जीवन जी कर दिखाते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। रिचा वाइस।